हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डाइस पढ़ने वाले हैं। डाइस का क्वेश्चन एकदम बउआ की तरह बनेगा। देखिए आप कैसे समझना है इसमें। बस डाइस का प्रॉब्लम जो है तीन तरह का प्रॉब्लम आता है, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस और एक कलर प्रॉब्लम, और एक जो है मतलब इसके फोल्ड करने के बाद ओपन डाइस। ठीक है, तो कितना टाइप का प्रॉब्लम होता है? एक स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, अभी सारा समझ में आ जाएगा। एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, एक कलर प्रॉब्लम, मतलब डाइस में ही कलर आएगा, इसके अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है, और एक ओपन डाइस, खुला रहेगा, बंद करने पे कैसा होगा। बस चार प्रॉब्लम आता है, इसी को आपको उलझा के रखेगा। लेकिन अगर ये चारों प्रॉब्लम आप एक एक प्रॉब्लम से भी अगर आपको हम अच्छे से समझा दिए ना, तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से बनाओगे चुटकी में। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीन पोजीशन दिया हुआ है डाइस का, ठीक है, 6 के अपोजिट कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जब कुछ भी नहीं रहे और देखिए यहाँ पे 6 और 6 कॉमन है, तो देखिए 6 के एडजेसेंट में क्या क्या दे दिया आपको, 3 दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया, 3 दे दिया। तो इतना तो पता चल गया कि 6 के मतलब एडजेसेंट है ये, तो 3 है, 2 है, 5 है, 3 है, ठीक है, और 5 है, 4 है, 3 है। तो हमको अभी कुछ भी नहीं समझ में आना है, तो हमको सबसे पहले ये पकड़ना है कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड डाइस उसको बोलते हैं जिसमें ये जोड़ के साथ नहीं आए, कभी भी कोई भी एडजेसेंट वाला जोड़ने पे 7 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जोड़ने पे 7 आ जा रहा है। देखिए 4 और 3 जोड़ने पे 7 आ रहा है, इसका मतलब कि ये कौन सा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड है। अगर जोड़ के 7 नहीं आएगा तब वो स्टैंडर्ड है। तब किसी के को भी अपोजिट पूछेगा ना, तो जिसका पूछेगा वो 7 से घटा दो आंसर। समझ गए? तो अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको जोड़ के 7 नहीं आएगा, मतलब एडजेसेंट वाला। तो यहाँ पे एडजेसेंट वाला जोड़ के 7 आ जा रहा है, इसका मतलब कि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहला डिजिट प्लस दूसरा डिजिट जो है जोड़ के 7 आ रहा है, एडजेसेंट वाला। हाँ, एडजेसेंट वाला। तो एडजेसेंट वाला अगर जोड़ के 7 आ रहा है तो वो नॉन स्टैंडर्ड हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपका कौन सा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड। अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो कॉमन पकड़ते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 6 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन वाला क्या क्लॉकवाइज भागेंगे। तो देखिए यहाँ 6 का 3 और 2 है क्लॉकवाइज में, इसके कॉमन में क्लॉकवाइज क्या होगा, 5 और 3। तो यहाँ पे 6 के अपोजिट में 5 और 3 है, तो ये आपको पता चल गया कि 3 के अपोजिट 5 होगा, और ये पता चल गया कि 2 के अपोजिट 3 होगा। इतना पता चल गया। वो 3 है क्या, क्या है वो, ठीक से देखिए कितना है, 3 है पक्का। चलिए ठीक है, अरे अपोजिट बोल रहे हैं। 6 नॉन स्टैंडर्ड डाइस में सिर्फ सिंपल ये रखिए, खाली कॉमन चीज़ पकड़िए। 6 है तो 6 के अपोजिट एडजेसेंट में 2 है, 3 है, 5 है, तो ये चीज़ तो नहीं होगा। तो कौन कौन बच गया आपके पास, 2, 3, 5 आपका कट गया। ठीक, बचा कौन सा, 1 और 4। अब देखिए यहाँ पे 3 के एडजेसेंट में क्या था, 6 है, यहाँ पे 3 के एडजेसेंट में क्या है, 4। तो ये जो है एडजेसेंट में ये साइड से आएगा, तो ये 6 के अपोजिट आएगा, आएगा, क्योंकि 1 नहीं आएगा। क्यों 1 नहीं आएगा आंसर, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में जोड़ के 7 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ जोड़ के 7 एडजेसेंट वाला में आ गया है। तो वो नॉन स्टैंडर्ड है, तो जोड़ के 7 अपोजिट वाला नहीं आएगा, तो 1 तो छट गया। तो फिर जो एडजेसेंट में था, 3 था, 2 था, 5 था, ये भी छट गया, तो बचा क्या, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा B4। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4 के अपोजिट क्या है बताना है। ठीक है, 4 के अपोजिट क्या आएगा, देखिए 4 इसमें आपको दिया ही नहीं है। ठीक है, तो
तो सबसे पहले इसमें जो है कॉमन वो देखिए क्या बोलते हैं, जोड़ के क्या हो रहा है, 7 नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में जिसके अपोजिट पूछा है, जो पूछा है उसको 7 से घटा दीजिए, आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 है, 4 के अपोजिट पूछा है, तो 4 और 3 7, 3 आंसर हो जाएगा। समझ गए? स्टैंडर्ड डाइस बहुत सिंपल होता है। एक बार देख लीजिए सारा एडजेसेंट का जोड़ 7 कहीं नहीं हो रहा है, मतलब वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डाइस है। इसका मतलब जिसके अपोजिट पूछेगा वो जोड़ के 7 आना चाहिए। समझ गए? तो 4 है तो जोड़ के 7 होगा बोलो तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे भी मतलब क्या बोलते हैं, एक और टेक्निक है इसका, जो नंबर है ना उसके क्लॉकवाइज में ऐसे जाइए। अगर अलग अलग नंबर है सारा, तो पिछले वाले में नंबर 3 कॉमन कर दिया था ना, अलग अलग नंबर है तो देखिए पहले वाले में 3 के आगे अगर क्लॉकवाइज जाएंगे हम तो 1 और 2 होगा, और दूसरे वाले में हम 3 के आगे जाएंगे तो क्या होगा, 5 और 6 होगा। इसमें सारा कुछ पता चल गया। 1 के अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा, तो भाई जो बच गया वही ना 3 के अपोजिट होगा, ये तो अपोजिट होगा नहीं, बच गया तो 4 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। बाकी भी पूछता, अगर 1 के अपोजिट पूछता तो 1 के अपोजिट क्या होगा 5, 2 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा। ठीक है, क्योंकि आपको कैसे जाना है, क्लॉकवाइज, कॉमन को पकड़ के क्लॉकवाइज घूमना है और लिख देना सीधा, और जो नीचे में आएगा वही अपोजिट होगा। ठीक है, अब देखिए मतलब आप कहें कि दो फिगर से आप ये नहीं पकड़ सकते हैं कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। 3 फिगर देगा तभी भी स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड पकड़ाएगा, इसलिए ये कंसेप्ट पे चला कीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगर 3 फिगर दिया पकड़ा गया कि हाँ स्टैंडर्ड डाइस है तो सिंपल है, डायरेक्ट मार दीजिए। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ये हटा देते हैं फिगर। अब बताइए इसमें क्या है, जोड़ के क्या हो रहा है, 4 फिगर दिया हुआ है तो 2 के अपोजिट पूछ रहा है ना। हाँ, तो देखिए जोड़ के 7 आ रहा है, कभी 4 2 6 2 8 9 11 8 नहीं आ रहा ना, इसका मतलब कि यह स्टैंडर्ड डाइस है। 2 के अपोजिट क्या होगा 5, जोड़ के 7 आ रहेगा अपोजिट वाला। ठीक है ना, अगर एडजेसेंट वाला पहला और एडजेसेंट वाला दूसरा ये जोड़ के 7 नहीं आ रहा है तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसका क्या होगा, अपोजिट वाला जो है पहला प्लस दूसरा क्या होगा, जोड़ के 7 आएगा। तो वो आपको दिखने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बना सकते हैं। हाँ, 2 फिगर देगा तब आपको ऐसा कंसेप्ट से बनाना है। ठीक है, ये एडजेसेंट वाले के लिए है, ये एडजेसेंट वाले का ऐसा रूल है, ये और ये एडजेसेंट अगर जोड़ के 7 आ गया तो नॉन स्टैंडर्ड है, और नहीं आया तो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट वाला जोड़ के क्या होता है 7 हो जाता है। ये दोनों समझ में आ गया प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, हाँ एक फेस ब्लैंक है इसका, है ना। तो आपको पूछ रहा है कि वो फेस बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको कैसे पकड़ाएगा, कॉमन डिजिट पकड़िए, है ना, हाँ, और क्लॉकवाइज घूम जाइए। ऐसे तो नॉर्मल है, जोड़ के आपको ये स्टैंडर्ड डाइस से नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि अपोजिट नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ब्लैंक स्पेस पूछ रहा है ना। तो पहले कॉमन डिजिट हम लोग 4 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 के अपोजिट वाला पकड़िएगा तो आपको आएगा नहीं। पहले 5 का देख लीजिए, तो 5 के अपोजिट में बताइए, 5 का क्लॉकवाइज पकड़िए। देखिए इसमें कॉमन है 4 4, ये भी नहीं चलेगा। दोनों भी डाइस कॉमन ही है, 4 4, हाँ ये दोनों भी डाइस कॉमन ही है ना। कौन सा दोनों, 4 1 5 4 5 1 सेकंड, हाँ ये कॉमन है, तो ये दोनों पकड़िए। ठीक है, तो वो पकड़िएगा तो क्लॉकवाइज चलाइए, 4 से क्लॉकवाइज चलाइएगा तो क्या आएगा, पहला वाले में 4 1 5, दूसरा वाले में 4 पे कॉमन जाइएगा तो 4 1 और 2 आएगा, है ना। तो 5 और 2 क्या हो गया 7, इसका मतलब कि अपोजिट हो गया, मतलब ये कौन सा डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो उसके बाद जो है 1 के अपोजिट 6 होगा, है ना, 6 आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और 1 के अपोजिट 6 होगा तो 4 के अपोजिट 3 होगा। ऐसे भी कोई भी साइड जोड़ के आपको क्या हो रहा है,
कोई भी साइड जोड़ के 7 नहीं आ रहा था तो स्टैंडर्ड था, लेकिन स्टैंडर्ड था तो ये थोड़ी पता चल रहा किसके अपोजिट है वो। तो ये इससे पता चल रहा है कि 1 के अपोजिट वाला आंसर हमको बताना है। तो 1 के अपोजिट वाला 6 होगा क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है ये। सिंपल, टफेस्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, नेक्स्ट इसको रोटेट कर दीजिए। देखिए 2 पोजीशन दिया हुआ है डाइस का, ठीक है। हाँ अब सही है, इसको बड़ा कर दीजिए। अब क्या दिया हुआ है, 2 पोजीशन दिया हुआ है डाइस का। जब व्हेन द नंबर 1 इज ऑन द टॉप, एक जो है टॉप पे होगा तो बॉटम पे क्या होगा, मतलब 1 के अपोजिट क्या होगा ये पूछ रहा है ना। हाँ 1 के अपोजिट क्या होगा पूछ रहा है। देखिए जोड़ के क्या हो रहा है, 7 कहाँ हो रहा है, हाँ 7 हो रहा है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, 6464 कॉमन है ना। तो 6464 कॉमन है, इधर 1 है उधर 5 है, इसका मतलब अपोजिट होगा वो, है ना। समझ में आया, तो सिंपल था, ठीक है। तो इसका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 नंबर वाला देखिए अब एक आता है तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आप हो सकता है कि आप बना पाइएगा। रोटेट करके ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करके लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, जो अपोजिट आएगा वो आंसर हो जाएगा। और स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड पकड़ लिए तो डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। अब तीसरा है कलर प्रॉब्लम, ठीक है। कलर प्रॉब्लम में देखिए क्या होता है, जिसका पूछेगा, जैसे इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि ग्रीन के अपोजिट क्या है, ऊपर थोड़ा कट गया है, चाहे होगा देखिए ठीक से। इसमें क्या पूछ रहा है कि ग्रीन के अपोजिट क्या है, ठीक है। तो ग्रीन के अपोजिट पूछ रहा है कि क्या है। तो ग्रीन के अपोजिट बताने के लिए जो पूछा है उसी को हमको कॉमन पकड़ना है। तो देखिए ग्रीन के यहाँ क्या क्या है, रेड ब्लू एडजेसेंट में है, यहाँ ग्रीन का इंडिगो और ब्लू एडजेसेंट में है। इसका मतलब ये चारों तो अपोजिट नहीं होगा, हाँ ये सब एडजेसेंट में है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा। तो कलर प्रॉब्लम में क्या है, सिर्फ हम लोग एडजेसेंट को नोटिस करते हैं, एडजेसेंट को सी करते हैं, और जो फिर रिमेनिंग बचेगा वो अपोजिट हो जाएगा। रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए सिंपल है कि नहीं। ग्रीन के एडजेसेंट में आपका रेड आ गया, ब्लू आ गया, ग्रीन इंडिगो आ गया, ब्लू आ गया। इसका मतलब कि आपका बच गया कौन, वायलेट और ऑरेंज। तो अब हमको खाली यही पकड़ना है कि वायलेट और ऑरेंज में से कोई एक होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो रेड ब्लू है, यहाँ पे रेड ब्लू है, तो कॉमन क्या आया, ब्लू। कॉमन क्या आया, ब्लू। तो ब्लू ग्रीन, यहाँ क्या है, रेड के अपोजिट क्या होगा, इंडिगो, है ना। तो रेड के अपोजिट तो इंडिगो होगा। तो देखिए इंडिगो, तो इसका मतलब कि ग्रीन के अपोजिट नहीं होगा, है ना। तो इंडिगो ग्रीन के अपोजिट नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, कॉमन क्या है, ऑरेंज। तो इससे पकड़ लीजिए, ऑरेंज को क्या उसको बोलते हैं, ऑरेंज के बगल में क्या है, यहाँ वायलेट, यहाँ ऑरेंज के बगल में क्या है, रेड। इसका मतलब कि ऑरेंज के बगल में है वायलेट, और यहाँ भी वायलेट के बगल में है ऑरेंज। तो ये दोनों तो अपोजिट नहीं है ना। तो और इतना पता चल गया है कि इंडिगो किसके अपोजिट है, हाँ यहाँ ब्लू ग्रीन, हाँ रेड के। तो रेड के अपोजिट इंडिगो है, ठीक है। और उधर से पकड़िए कॉमन क्या क्या है, नहीं दो कॉमन है ना, ऑरेंज वायलेट और ऑरेंज वायलेट। तो इंडिगो के अपोजिट रेड है, अच्छा इंडिगो के अपोजिट रेड ऑलरेडी पता चल चुका है हमको, ठीक है। तो पता चल चुका है, तो फिर बच गया हमारे पास कौन वायलेट और ऑरेंज। हाँ वही क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट लगाना ही पड़ जाएगा। हम सोच रहे थे कि डायरेक्ट देख के ही पता चल जाए, लेकिन अब क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। पहले वाले से देखिए, पहले वाले में कॉमन क्या था, फर्स्ट और फोर्थ लेंगे सर, ये दोनों इंडिगो अलग अलग कौन है इसमें, रेड ब्लू वायलेट ऑरेंज इंडिगो ग्रीन। इसमें कॉमन क्या आया, कोई एक वाले में कॉमन लीजिए। इसमें इंडिगो ग्रीन ब्लू वायलेट, हाँ ये पकड़िए, इंडिगो वाला फर्स्ट और फोर्थ पकड़िए। तो फर्स्ट और फोर्थ वाले में इंडिगो के बगल में आएगा वायलेट
वॉयलेट के बगल में ऑरेंज, क्लॉकवाइज, है ना। और इसमें भी क्लॉकवाइज में लेंगे इंडिगो, इंडिगो के बगल में आएगा ब्लू और ब्लू के बगल में आएगा ग्रीन। तो अपोजिट कौन हुआ? ग्रीन के अपोजिट ऑरेंज हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेंज। ठीक है, तो देखिए हम इसमें देखिए बताने के लिए तुरंत बता सकते थे, लेकिन जानबूझ करके हम कॉमन देख करके भी मतलब कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तो कंसेप्ट ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पकड़ना है जिसमें कि एक ही कॉमन हो बाकी अलग अलग हो, तो उससे तुरंत आपका क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो पता चल जाएगा किसका कौन अपोजिट है ना। समझ में आ रहा? तो कलर प्रॉब्लम भी यही दोनों मेथड से ही बनता है, खाली उसमें डाइस के बदले कलर हो जाएगा। ठीक है, अब एक देखिए ओपन डाइस का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये ओपन डाइस प्रॉब्लम है। ओपन डाइस प्रॉब्लम में क्या है आपको समझना, अल्टरनेट नंबर उसका अपोजिट आएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा? 1 छोड़ के 4 आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ 1 है, 1 के अपोजिट क्या होगा? 4 छोड़ के 6 आएगा। अब यहाँ 5 है तो क्रॉस में भी ऐसे अल्टरनेट है, 4 छोड़ के 3 आएगा। इजी है ना। ओपन डाइस में 2 के अपोजिट क्या आएगा? 4, अल्टरनेट 1 छोड़ के। 1 के अपोजिट क्या आएगा? 6, और आपका 5 के अपोजिट क्या आएगा? 3। तो ओपन डाइस का प्रॉब्लम सिंपल रहता है, बस 1 छोड़ के 1 रहेगा, एक एडजेसेंट वाला रहेगा। जैसे इसको आप क्लोज करिएगा, ऐसे डाइस करके ऐसे बनाइएगा तो वैसा ही प्रॉब्लम होगा। ये सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं, है ना। बगल वाला नहीं होगा, जैसे 6 का पूछा तो 4 छोड़ के 1 होगा, 3 का पूछा तो 6 छोड़ के 4, इस तरह से मतलब घुमा के। लेकिन ये डायगोनल है तो डायगोनल वाला ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। अब देखिए एक और थोड़ा सा टिपिकल, अब इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। इसमें पूछ रहा है कि बी के अपोजिट क्या होगा। हाँ, इसमें देखिए ओपन डाइस के साथ साथ ABCD भी है और 1 2 3 4 भी है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि सेंटर वाले का अपोजिट क्या होगा, तो ये जो नंबर जो आपका ऐसे क्या जा रहा है क्लॉकवाइज, वो नंबर अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 चला गया तो वही आंसर होगा। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है बताइए। देखिए डी ऑप्शन नहीं है इसमें। देखिए इसमें एक डी ऑप्शन जो है इसमें नहीं, मतलब मिस हो गया है लाना। वो डी ऑप्शन में ऐसा रहेगा आपका 4 है ना, 1 2 3 4। हाँ, डी ऑप्शन में क्या रहेगा 1 2 3 4। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है ना 1 2 3 4। तो हाँ, तो ये क्लॉकवाइज था, तो एंटी क्लॉकवाइज में जहाँ 1 2 3 4 आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो एंटी क्लॉकवाइज इसमें पकड़ना होता है। ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर जो ऐसे जा रहा था वो पलट के जिस ऑप्शन में मतलब ऐसे वाला जो होगा वो आपका क्या बोलते हैं आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर चौथा ऑप्शन नहीं देगा तो बेस्ट सूटेबल फिर इसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में 1 4 3 2 है, तो एंटी क्लॉकवाइज में 1 4 3 2 आ रहा है तो वो मैच कर जाएगा, बी के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसका खाली यही टेक्निक याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज मैच कर जाना है। ठीक है, ओके। तो आपका डाइस का टोटल प्रॉब्लम जो है ओपन डाइस भी मतलब सिंपल भी बता दिए, कलर प्रॉब्लम भी बता दिए, नॉन स्टैंडर्ड 4 तरह का ये प्रॉब्लम आता है डाइस में। प्रॉब्लम अगर डाइस से आएगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कैलेंडर। ठीक है,